Starting with the glorious name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Welcome back to the Grammar of Science, and today we are going to start next chapter, that is chapter number 4. And this chapter is all about the urinary system, how we produce the urine in our body and how the different substances get together form the urine in its original form. तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम पूरे यूरिनरी ट्रैक को देखें तो इसमें हमारे पास मल्टीपल स्ट्रक्चर्स आते हैं. अच्छा, यहाँ पर हम ना चैप्टर्स कर चुके हैं. नंबर 1 जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी एंड देन यूरिनरी. तो हम चैप्टर 4 पर हैं. अच्छा, अब हमारे पास जो यूरिनरी सिस्टम है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स जो कि किडनीज कहलाती हैं, और फिर इसके अंदर जो सेलुलर लेवल पर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है उसको हम स्टडी करेंगे. स्ट्रक्चरल मतलब स्ट्रक्चर के एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है. उसमें कुछ ऐसे फिल्टर्स लगे हुए हैं, कुछ ऐसी मेम्ब्रेन्स लगी हुई हैं, कुछ ऐसे सेल्स बने हुए हैं जो पूरे ब्लड को फिल्टर करते हैं. जिस तरह पानी आपके पास, अगर एक गंदा पानी है, हम उसको बार बार फिल्टर करेंगे तो वो साफ पानी में तब्दील हो सकता है. बिल्कुल इसी तरह से हमारे पूरे ब्लड के अंदर मल्टीपल कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होते. हमारी बॉडी उनको वेस्ट प्रोडक्ट कंसिडर करती है. अगर वो सेल के अंदर चले जाएंगे तो सेल को नुकसान पहुंचाएंगे. तो नेचर ने हमें एक नेचुरल फिल्टर प्रोवाइड किया है जो हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर अप कर देता है, और जो भी इससे वेस्ट प्रोडक्ट निकलेगा वो क्या करेंगे, वो हमारे यूरिनरी ट्रैक के थ्रू हमारी बॉडी से आउट हो जाएगा. अब हमारे पास वैरायटी ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट अवेलेबल हैं और इनके टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर. तो 2 ही कंपाउंड्स हैं जो इन टॉक्सिक मटेरियल को बाहर निकालते हैं. नंबर 1 हमारे पास आ गया ये यूरिनरी ट्रैक, ठीक है, जो यूरिन प्रोड्यूस करता है विद मल्टीपल कंपाउंड्स, और वो कंपाउंड हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं होते, जिसमें यूरिक एसिड या यूरिया होता है. और इसके साथ लिम्फेटिक सिस्टम अवेलेबल है. ये सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ एक लिम्फेटिक सिस्टम है जो एक्स्ट्रा फ्लूइड को ड्रेन कर देता है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को डिटॉक्सिफाई कर देता है. लेकिन चले हम वो नहीं पढ़े, लेकिन आपको बताना चाहिए लिम्फेटिक सिस्टम अवेलेबल है हमारी बॉडी में, लिम्फ का सिस्टम. अच्छा, तो मेन फंक्शन क्या है? यूरिनरी सिस्टम 2 चीज़ें रिमूव कर रहा है. नंबर 1 सॉल्ट्स, जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हमारी बॉडी में बन रहे हैं, एंड सेकंड 1 इज नाइट्रोजिनस वेस्ट. नाइट्रोजिनस वेस्ट आपको पता होना चाहिए, यूरिया, यूरिक एसिड, इनके अंदर नाइट्रोजन होती है, इसलिए हम इसको नाइट्रोजिनियस वेस्ट कहते हैं. ठीक. अच्छा, ये नाइट्रोजिनस वेस्ट जब भी हम निकालेंगे अपनी बॉडी से, रिलीज करेंगे, तो पौधों के लिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. पौधों के अंदर प्रोटीन्स बनती हैं और प्रोटीन के अंदर आपको पता है कि नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. तो पौधे इसी नाइट्रोजिनियस वेस्ट को इस्तेमाल करेंगे और वो अपनी जो फूड है वो बनाएंगे. ठीक है. सो व्हाट प्लांट्स आर प्रोड्यूसिंग एज वेस्ट प्रोडक्ट, हम उन्हें खा रहे हैं. प्लांट्स के लिए एप्पल में भी वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, हम उसे खा रहे हैं. ठीक है, क्योंकि वो वेस्ट है तभी वो बाहर निकाल रहा है. ठीक है, अदरवाइज वो बाहर ना निकालता. नो डाउट प्लांट्स को खुद भी वही फूड चाहिए, लेकिन उसके लिए वो ज़्यादा है, एक्सेस है, तो वो उसको रिलीज कर देता है और हम फ्रूट्स की फॉर्म में, वेजिटेबल्स की फॉर्म में खा जाते हैं. एंड like the plants are producing multiple products जो कि हम इस्तेमाल कर रहे हैं, and what we are producing is being used by plants, जैसा कि हम नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं in the form of urine. अच्छा, वेस्ट प्रोडक्ट क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं? ये हमारे मेटाबॉलिज्म से आते हैं. जब आपने कोई चीज़ खाई है उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स टूटेंगे, जो इस्तेमाल होने वाली चीज़ है वो हमारे सेल्स इस्तेमाल कर लेंगे, जो इस्तेमाल नहीं हो सकती इट विल बी रिमूव्ड बाय द बॉडी. ओके, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है वी आर हैविंग 2 किडनीज. हर इंसान की 2 किडनीज होती हैं. इन ये 2 किडनी जो है वो कंबाइन होके इनके अंदर से एक ट्यूब निकल रही है. दोनों ट्यूब्स कंबाइन होती हैं इस ब्लैडर के अंदर. ब्लैडर वो जगह है जहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए अपना पी होल्ड करके रखते हैं, और जब भी आपको हाजत महसूस होती है यू जस्ट पास द यूरिन. तो यहाँ पर देखें, यूरिटर जो है वो दोनों साइड्स पे अवेलेबल है. लेफ्ट एंड राइट किडनी है, लेफ्ट एंड राइट यूरिटर है, ब्लैडर है, और ब्लैडर के आगे स्फिंक्टर मसल्स लगे हुए हैं. स्फिंक्टर का काम है कि जब तक हम अलाउ ना करें, ये मसल्स होल्ड करके रखते हैं इस पी को. जैसे ही हम इस स्फिंक्टर को या इस दरवाजे को ओपन करेंगे तो पी जो है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाएगा यूरिथ्रा की मदद से. अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ गौर करने के काबिल है कि बच्चों के अंदर, बेबीज के अंदर ये स्फिंक्टर मसल्स इतने अच्छे डेवलप नहीं हुए होते. विद द पैसेज ऑफ टाइम वो डेवलप होते हैं. इसलिए जो बेबीज होते हैं वो किसी भी यूरिन को नहीं रोक सकते, एंड दे जस्ट पास आउट देयर यूरिन व्हेनेवर इट कम्स इनटू द ब्लैडर. लेकिन हम जब बड़े हो जाते हैं तो स्फिंक्टर मसल्स डेवलप हो जाते हैं और हम क्या करते हैं, अपने पी को होल्ड करके रख सकते हैं. ओके,
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो आपको पता है कि आप जब पानी पिएंगे तो आपकी ब्लड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। इस ब्लड के वॉल्यूम ज़्यादा होने के पीछे मकसद ये है कि जो पानी है वो ब्लड के अंदर से एक्स्ट्रा मटेरियल को अपने अंदर डिजॉल्व करे या फिर अपने साथ लेके जाए किडनी के पास, और किडनी क्या करे, उसको एक्सट्रैक्ट आउट करे। तो वेस्ट प्रोडक्ट हमारे पास 3 किस्म के हैं, यूरिया, यूरिक एसिड या टॉक्सिक सब्सटेंसेस, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हो गए, हमने कोई दवाई खाई है एक्स्ट्रा, या फूड के जो एडिटिव्स होते हैं वो हम ले रहे हैं। अच्छा, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट में गैसेज आ जाती हैं और पानी आ जाता है, वाटर आ जाता है। गैसेज में कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट है, और आपको पता है ये कार्बन डाइऑक्साइड आपके जब आप एक्सेल कर रहे हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने पढ़ा है, जब आप सांस बाहर निकाल रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज हो रही है। ठीक, एक्सक्रीशन की आप डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, आपकी बुक में जो लिखी हुई है, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट। मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में मेटाबॉलिज्म 2 चीज़ों का मजमुआ है, ये हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में जो भी मटेरियल बनेगा, वो प्रोडक्ट बनेगा या टॉक्सिक मटेरियल बनेगा, वो हमारी बॉडी रिलीज आउट करेगी, और इस प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलेंगे। ठीक हो गया। याद रखें, मैं डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्सक्रीशन की बात नहीं करी, क्योंकि वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं, स्टूल पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाटर रिमूवल की, यूरिया रिमूवल की, यूरिक एसिड रिमूवल की, जो जस्ट हमारे यूरिनरी ट्रैक से रिमूव होगा। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो मेन सिस्टम है, अच्छा इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास जो ब्लड है, ड्रिंकिंग वाटर मेक्स अप 85% ऑफ ब्लड, के हमारी ब्लड में 85% वाटर है। 75% मेक 75% ऑफ मसल्स, के मसल्स के अंदर 75% ऑलमोस्ट वाटर है। फिर इसी तरह से देखें कि ये बॉडी को हेल्प आउट करता है न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में, रिमूव करने में वेस्ट मटेरियल। इसी तरह से ये वाटर क्या करता है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करता है, और हमारी हड्डियों का 22% इसी पानी से मिलकर बना है। तो यानी ये पानी की अहमियत है, जो कि अल्टीमेटली जाके हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को रिलीज कर रही है हमारी बॉडी से। ओके। अच्छा, जो हमारा यूरिनरी ट्रैक है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द किडनीज और एंड हो रहा है यूरिथ्रा पे। तो किडनी जो है वो इसके अंदर से 2 पाइप्स निकल रहे हैं जो यूरिटर तक जा रहे हैं, सॉरी यूरिनरी ब्लैडर तक जा रहे हैं। तो जो 2 पाइप्स हैं इनका नाम हमने क्या दे दिया, यूरिटर दे दिया। और यूरिटर जो है वो दोनों कंबाइन हो रहे हैं किस जगह पर, इस ब्लैडर पर। ठीक है, ब्लैडर मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये तंग भी हो जाता है, एक्सपेंड भी हो जाता है। जब थोड़ा इसके अंदर पी होगा, थोड़ा यूरिन होगा तो ये तंग होगा, एंड इफ इट हैव मोर यूरिन इट विल एक्सपेंड। और जैसे ही एक्सपेंड होगा तो हमारे मसल्स, स्फिंक्टर मसल्स हमें बताएंगे कि वी नीड टू गो टू द वॉशरूम एंड रिलीज दिस यूरिन। ओके, तो हमारे पास क्या है, सबसे नंबर 1 पे पेयर ऑफ किडनीज, यानी 2 किडनीज अवेलेबल है। ठीक है, अब याद रखें कि एक इंसान एक किडनी के साथ भी वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है जो दोनों के साथ कर सकता है। अल्लाह ताला ने हमें नेचुरली 2 किडनीज प्रोवाइड की हैं, और ये मैंने एक बुक में पढ़ा था कि सेकंड किडनी जो है वो हम किसी को डोनेट करें जब उसको इसकी ज़रूरत हो। पेयर ऑफ यूरिटर, पेयर मीन जोड़ा, यानी हर किडनी एक यूरिटर अपने अंदर से निकाल रही है। एंड देन यूरिनरी ब्लैडर एक ही है और यूरिथ्रा भी एक ही है। किडनीज क्या करती हैं, किडनीज का बेसिक जो कलर होता है वो रेडिश ब्राउन होता है, डार्क रेडिश ब्राउन होता है, और इसकी लोबिया की शक्ल होती है। देखिए आपको यहाँ पर लोबिया की शक्ल नजर आ रही है। ठीक है, बीन शेप्ड एंड कवर्ड विद ट्रांसपेरेंट कैप्सूल। इसके बाहर एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसने इसको कवरिंग प्रोवाइड की हुई है, और बाद में जो है जब हम इसको खोलेंगे तो अंदर से भी सारा स्ट्रक्चर हमें फील होगा। ठीक, अच्छा इसकी पोजीशन कहाँ पर है, जो राइट किडनी है ये थोड़ी सी नीचे है और जो लेफ्ट किडनी है वो थोड़ी सी ऊपर है। ठीक, अब आप ये गौर करें कि ये जिस बंदे की भी किडनी है वो हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है, तो हमारा जो राइट होगा वो इस बंदे का लेफ्ट होगा, क्योंकि हम इसकी तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं, ये हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। तो दिस विल बी द राइट किडनी एंड दिस विल बी लेफ्ट किडनी। ठीक हो गया। अच्छा, जो हमने कहा कि जो राइट किडनी है ये थोड़ी सी नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है। अच्छा, राइट किडनी और लेफ्ट किडनी दोनों जो है वो इनके अंदर से पाइप निकल रहा है, राइट एंड लेफ्ट यूरिटर। ठीक, और ये एक थिन वॉल्ड होती है और फिर आगे जाके ये ब्लैडर में चला गया। ठीक, ब्लैडर क्या है, इलास्टिक है और मस्कुलर, एक बैग की तरह का है, मसल से मिलकर बना है, और इसके अंदर इलास्टिसिटी होती है जैसे इलास्टिक के अंदर होती है, यानी थोड़ा सा इसके अंदर कोई चीज़ फिलअप होगी ये फूल जाएगा, और जब इसके अंदर से कोई चीज़ निकलेगी तो ये वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, और ये कुछ देर के लिए यूरिन को स्टोर करता है। तो इसका एक ही इसका स्ट्रक्चर है, दूसरा इसका फंक्शन है। पहला क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, मस्कुलर बैग है, इलास्टिक भी है, मस्कुलर बैग भी है, और स्टोर क्या करता है, यूरिन कुछ देर के लिए। यूरिथ्रा क्या है, सिंगल है और ब्लैडर से बाहर निकल रहा है और ये बॉडी के बाहर जा रहा है। मेल्स के केस में इन द फॉर्म ऑफ पीनस एंड फीमेल्स के केस में इन द फॉर्म ऑफ यूरिथ्रा जो है वो एक्सटेंड अप हो रहा है इनटू द विजाइना। ओके, अब हम अगर देखें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ किडनीज को, तो जो हमारे पास किडनी का स्ट्रक्चर है वो आपको मैंने बताया रेडिश ब्राउन है,
इसके अंदर जो है वो कुछ पायरामिड्स लगे हुए हैं, कुछ तिकोने बनी हुई हैं, आपको ये मल्टीपल तिकोने नज़र आ रही होंगी, इनको हम आगे खोल के पढ़ेंगे। और फिर इसके अंदर से ब्लड वेसल्स भी निकलती हुई नज़र आ रही हैं रेड एंड ब्लू कलर की। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि किडनी की लोकेशन कहाँ पर है। किडनी की लोकेशन हमारे बैक साइड यानी हमारे पेट के पिछले हिस्से की तरफ है। यानी जब भी आप किडनी का पेन होगा तो आपको कमर के साथ राइट एंड लेफ्ट पेन होगा, ठीक है। पीठ पे राइट एंड लेफ्ट पे आपको पेन होगा, ठीक है। वर्टिबल कॉलम के बिल्कुल आमने सामने। अच्छा, ये जो आपको शेप नज़र आ रही है, ये वाली जो अंदर सेंटर से तंग है और साइड से खुली हुई है, ठीक है। याद रखें आपने दो तरह के जो है वो पढ़े थे, मिरर्स पढ़े थे फिजिक्स के अंदर, कन्वेक्स एंड कनकेव। कन्वेक्स जो होती है वो शेप इस तरह की होती है जिसमें साइड्स जो है वो खुली होती हैं और दरमियान से वो तंग होता है, बिल्कुल जिस तरह से किडनी आपको नजर आ रही है, साइड से खुली है और दरमियान से तंग है। लेकिन कनकेव शेप इस तरह की होती है जो सेंटर से जो है वो खुली होती है और साइड से तंग होती है, ठीक हो गया। तो ये जो शेप है कनकेव शेप नहीं है, दिस इज कन्वेक्स शेप। कन्वेक्स शेप क्यों है? क्योंकि आपको नजर आ रहा है, ये देखें ये साइड से बिल्कुल खुला है और सेंटर से आपको जो है वो तंग नजर आ रहा है, ठीक है। लोबिया की शक्ल बिल्कुल इस तरह की होती है, ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अच्छा, अब हम इसको रेज कर देते हैं ताकि हम आगे चलें। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास इसकी शेप हो गई। फिर हम अब देखते हैं कि जो इसकी जो सेंट्रल रीजन है जो अंदर की तरफ जा रहा है, इसको हम हाइलस भी बोल सकते हैं, ठीक है। हाइलस उसका नेम है। और हाइलस क्या है? ये डिप्रेशन है। डिप्रेशन मतलब अंदर की तरफ कोई चीज़ गई हो, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपको डिप्रेशन नजर आ रहा है। इसी डिप्रेशन से आपको दो तीन चीज़ें बाहर निकलती हुई नजर आ रही हैं। पहली चीज़ जो निकल रही है दैट इज आर्टरी, रेड कलर की, ठीक है, जो इस किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड करेगी। सेकेंड वन इज वेन जो कि ब्लू कलर में है, जो यहाँ से हर सेल से जब इसके अंदर रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो गया, जब सेल ने अपनी एनर्जी ले ली, फूड पार्टिकल ले लिए, ग्लूकोज ले लिया, वाटर ले लिया, अब ये बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर निकाल रहा है। दैट मस्ट गो टू द हार्ट एंड देन गो टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। तो ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये ब्लू कलर के थ्रू वापस जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, तो नेक्स्ट जो तीसरी चीज़ निकल रही है दैट इज यूरिटर। तो यूरिटर नीचे जाके आपको पता है कि यूरिनरी ब्लैडर तक जा रहा है और यूरिथ्रा से आउट हो रहा है। तो हमारे पास जो इस हाइलस है, जो इंटरनल डिप्रेशन है, जो सेंटर की तंग जगह है, इसके अंदर से तीन चीज़ें निकल रही हैं। नंबर 1 आर्टरी, नंबर 2 वेन एंड नंबर 3 यूरिथ्रा। अच्छा, इसके अलावा हमारे नर्वस सिस्टम भी कनेक्टेड है इस यूरिनरी ट्रैक के साथ। तो नर्वस सिस्टम हमें बताएगा कि कब हमारी किडनी ठीक से फंक्शन कर रही है, कब हमारी किडनी को पेन हो रहा है, कब हमारी किडनी ने यूरिन प्रोड्यूस किया है, और यूरिन हमें फिर फील होता है अपने ब्लैडर के अंदर। तीसरी चीज़ जो इस हाइलस से निकल रही है वो यहाँ पे शो नहीं हुई हुई, दैट इज द नर्वस सिस्टम और द नर्व्स, जो कि हमारे ब्रेन तक मैसेज लेके जाती हैं जो भी हमारी बॉडी के अंदर हो रहा है। ओके, फंक्शन क्या है? फंक्शन बेसिकली किडनीज का यही है कि ये पूरे ब्लड को फिल्टर आउट करती हैं, और दूसरा काम क्या है कि ये कनेक्टेड हैं टू द यूरिनरी ब्लैडर वाया यूरिटर। तो यूरिटर ये येलो कलर की लाइन है, ठीक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। तो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में आप देखिए ये आपके पास त्रिकोण की तरह की, त्रिकोण की शेप की एक ट्रायंगुलर शेप के मल्टीपल आपको यहाँ पर पायरामिड्स नजर आ रहे हैं, ठीक है। आपने देखा होगा इजिप्ट जो पिक्चर्स होती हैं या इजिप्ट मूवीज होती हैं उनमें त्रिकोण तरह की बिल्डिंग्स होती हैं इस तरह की। लेट मी शो यू, इस तरह की कुछ बिल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। उन बिल्डिंग्स को बोलते हैं पायरामिड। तो ये भी बिल्कुल उसी चीज़ को पायरामिड बोल रहे हैं। पायरामिड यानी कि त्रिकोण शक्ल की एक चीज़ है जिसको ये पायरामिड बोल रहे हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो ये जो पायरामिड है इसके अंदर बहुत छोटे 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 फिल्टर्स लगे हुए हैं। हर पायरामिड बहुत से मिलियंस ऑफ फिल्टर्स रखता है, और उन मिलियन ऑफ फिल्टर्स का काम क्या है कि ये जो आपकी बॉडी है, ब्लड है, उसको प्योरीफाई करें, उसको फिल्टर करें, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो बाहर का रीजन है किडनी का, ये सारा कहलाता है कॉर्टेक्स। आप किडनी को नहीं, आप किसी भी स्ट्रक्चर को देखें, जो बाहर का रीजन होगा वो कॉर्टिकल रीजन कहलाएगा, और जो अंदर का रीजन होगा दैट विल बी मेड्यूलरी रीजन, मेड्यूला रीजन, ठीक। तो जो बाहर का रीजन है ये किडनी का, ये सारा कहला रहा है कॉर्टेक्स। जिस तरह से आपने हार्ट को कार्डिया बोला, जिस तरह आपने लिवर को हेपेटिक बोला, इसी तरह से आप जिस तरह आपने लंग्स को पल्मोनरी बोला, इसी तरह से आप किडनीज को रीनल बोलते हैं, ठीक हो गया। तो जो रीनल कॉर्टेक्स है स्टूडेंट्स, ये रीनल कॉर्टेक्स इसका आउटर एरिया है, ठीक हो गया। और आउटर एरिया थोड़ा सा डार्कर है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज मौजूद हैं। कैपिलरीज का या ब्लड वेसल्स का जहाँ पे ज़्यादा नेटवर्क होगा वो डार्कर होगा। जैसे आपने अपने लिप्स को देखा है, यहाँ पे कैपिलरीज का
ज़्यादा और ब्लड वेसल ज़्यादा हैं, दैट्स वाई हमारे लिड्स डार्क होते हैं बाकी बॉडी की निस्बत, ठीक है। आप ह्यूमन बॉडी में जो है वो और कुछ ऐसे पार्ट्स देखते हैं जहाँ पे ब्लड वेसल ज़्यादा हैं तो वो डार्कर एरिया होता है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर देखें तो आउटर रीजन आ गया कॉर्टेक्स और सेंटर रीजन क्या आ गया, मेडुला, ठीक। अच्छा, तो जहाँ पे ये कॉर्टेक्स है, हमने देखा कि कॉर्टेक्स क्या कर रहा है, कॉर्टेक्स के पास बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं, जबकि जो मेडुला रीजन है यहाँ पर ये पायरामिड्स लगे हैं। तो ये पायरामिड्स क्या करेंगे, ये पायरामिड्स करेंगे रखेंगे अपने पास नेफ्रॉन को, जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। और अब आपसे सवाल हो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है, दैट इज नेफ्रॉन। अच्छा, और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए रीनल आर्टरी और रीनल वेन जा रहा है। रीनल आर्टरी आप देखेंगे हर पायरामिड के साथ जो है वो इस तरह से कनेक्टेड है, इसी तरह से रीनल वेन भी हर पायरामिड के साथ कनेक्टेड है। और ये छोटी ब्रांचेस निकाल रही हैं जिनको हम कैपिलरीज बोल रहे हैं, दैट इज इन द कॉर्टिकल रीजन, ठीक हो गया। अच्छा, ये सारी आर्टरीज जा रही हैं और वापस वेन जो है वो वापस मिल रही है इसके साथ, इसका मतलब आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएंगी और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड लेकर आएंगी, ठीक हो गया। अच्छा, ये किडनी का पेल्विस कहलाता है या हाइलस रीजन कहलाता है, इसको हम पढ़ चुके हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए कॉर्टिकल ग्लोमेरुलाई या ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस को हम आगे डिटेल में पढ़ते हैं, मैं यहाँ से थोड़ा सा समझा देती हूँ कि जो किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको नेफ्रॉन बोल रहे हैं, उस नेफ्रॉन का ये पार्ट है, ठीक। अच्छा, एक और चीज़ आप देखिएगा कि हमारे पास दो तरह की ओपनिंग्स हैं यहाँ पर। ये जो देखें आप सिर्फ इस पायरामिड को छोड़ें, पायरामिड के पीछे का स्ट्रक्चर देखें, पायरामिड के पीछे का स्ट्रक्चर, यहाँ पे छोटी सी ओपनिंग है, यहाँ पर बड़ी है, यहाँ पर बड़ी है। तो ये जो छोटी ओपनिंग है जो छोटे पायरामिड्स को मिला रही है, दैट विल बी माइनर कैलिक्स, माइनर मीन छोटा। इसी तरह से जो बड़ी हैं, बड़ी एरियाज हैं जो कोई बड़े एरिया पर कवर अप हुए हुए हैं, दैट इज मेजर कैलिक्स, ठीक है। तो यानी कि बड़ा कैलिक्स, ठीक हो गया। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, कॉर्टिकल रीजन पढ़ा जो बाहर का रीजन है, अंदर का रीजन पढ़ा दैट इज मेडुलरी रीजन, और फिर हमने हाइलस पढ़ा जहाँ से आर्टरीज, वेन्स और यूरेटर इवॉल्व हो रहे हैं, ठीक। अच्छा, ये जो छोटे छोटे धागेदार स्ट्रक्चर आपको व्हाइट कलर का नजर आ रहा है, ये एक इंसान के अंदर तकरीबन 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स का मतलब है 10 लाख नेफ्रॉन्स, और इनका एक ही काम है, ये ब्लड को फिल्टर करते हैं और यूरिन की फॉर्मेशन करते हैं, ठीक हो गया। यहाँ तक आप एक दफा देखिएगा, कुछ समझ ना आई, आई कैन रिपीट दिस। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ गया कंपोनेंट्स ऑफ नेफ्रॉन। तो इसको पहले डायग्राम से पढ़ लेते हैं, फिर हम इस लिखे हुए की तरफ आएंगे। तो ये मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये पायरामिड है, पायरामिड के अंदर क्या है आपको पता है कि कॉर्टिकल रीजन भी है, ग्लोमेरुलस रीजन भी है। कॉर्टिकल रीजन में ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज ज़्यादा होंगी, और जो सेंट्रल रीजन है वो कहलाएगा मेडुलरी रीजन, जिसके अंदर नेफ्रॉन ज़्यादा होंगे। अभी आप यहाँ पर देखें नेफ्रॉन को, तो नेफ्रॉन में भी आपको यहाँ पर देखो रीनल पायरामिड के अंदर एक स्ट्रक्चरल यूनिट सिर्फ उन्होंने एक दिखाया हुआ है, यहाँ पर 10 लाख है तकरीबन। तो बाहर का रीजन कॉर्टेक्स उसी तरह से होगा, अंदर का रीजन मेडुला हो गया, जिस तरह मैंने आपको पिछली डायग्राम में बताया। ये देखें, ये जो बाहर का रीजन है दैट इज कॉर्टेक्स और अंदर का रीजन मेडुला, बिल्कुल उसी तरह से। ये जस्ट इसका एक पीस निकाल के रखा है, जिस तरह हम केक का एक पीस निकाल के रखते हैं या पिज्जा का एक पीस निकाल के रखते हैं। तो ये जो एक पीस निकाला है, इस एक पीस का जो आउटर रीजन है ये इन्होंने खुद मेंशन किया हुआ यहाँ पे, दैट इज कॉर्टेक्स, और जो इनर रीजन है दैट इज मेडुला। आउटर रीजन में ब्लड वेसल ज्यादा होंगी और इनर रीजन में जो है वो नेफ्रॉन ज्यादा होगा। अच्छा, तो एक और चीज यहाँ पे मेरे ख्याल में रह गया, चलेंगे उसी के साथ आ जाएगी। तो हम अगर इसके अंदर ये एक स्ट्रक्चर को खोल के बड़ा करके पढ़ें, तो इस चीज को देखें, इधर हमने बड़ा करके देखा। अब ये जो बड़ा स्ट्रक्चर है इसमें देखें आपको मुख्तलिफ स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। सबसे पहले जो सबसे आसान चीज जो आप यहाँ पर पॉइंट आउट कर सकते हो दैट इज ब्लड वेसल्स। आपको रेड कलर में आर्टरी नजर आ रही है जो जा रही है इस तरह से पूरी फैल रही है, और ब्लू कलर में वेन्स नजर आ रही है, और यहाँ पर ये सारी इकट्ठी होकर कैपिलरी बना रही है, ठीक हो गया। अच्छा, जो सबसे पहला स्ट्रक्चर आता है इस नेफ्रॉन का दैट इज ग्लोमेरुलस। इसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं, और जो इसके अंदर जो कैप्सूल की शेप है इसको हम बोमेंस कैप्सूल कहते हैं। बोमेंस बेसिकली साइंटिस्ट का नेम है, जिसने इसको डिस्कवर किया उसके नाम पे हमने इसका नाम रख दिया, ठीक। बोमेंस कैप्सूल कवर्ड अप है ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलाई से या ग्लोमेरुलस से। ये बेसिकली एक जमकट्टा है ब्लड वेसल्स का, यहाँ पर फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है ब्लड की, ठीक। इधर से आपको एक ट्यूब निकलती हुई नजर आ रही है। ये ट्यूब क्योंकि ग्लोमेरुलस के पास है, दैट्स वाई हम इसको प्रॉक्सिमल ट्यूब कहते हैं, क्योंकि ये छोटी है। तो जिस तरह हम आर्टरीज, छोटी आर्टरीज को आर्टरियोल बोल रहे थे, छोटी ट्यूब को ट्यूब्यूल बोला जाता है। प्रॉक्सिमल कहते हैं पास की, कन्वुलेटेड कहते हैं जो इस तरह झमकट्टा बना हुआ है, ऐसे मतलब ऐसे करली हुई है, स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, कन्वुलेटेड है। प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल
ऐसी ट्यूब्यूल जो बिल्कुल पास होगी और ऐसे इरेगुलर सी होगी, कन्वुलेटेड होगी, मतलब ऐसे रफ सी होगी, ऐसे सीधी लाइन की तरह नहीं होगी। प्रॉक्सिमल मतलब पास की, यानी जो ग्लोमेरुलाई के पास होगी। इसके बरक्स आप दूर वाली को देखें जो इस लूप ऑफ हेनले के पास है। डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल मतलब दूर की, डिस्टेंस पर, डिस्टेंस से निकला है डिस्टल। कन्वुलेटेड मतलब ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी है, और ट्यूब्यूल मतलब छोटी ट्यूब है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गई होगी। पहली ट्यूब है प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, जो कि बिल्कुल इस ग्लोमेरुलाई के पास है, इसलिए हम इसको पास वाली ट्यूब कह रहे हैं। दूसरी है दूर वाली, तो हम उसको डिस्टल कह रहे हैं। हमने अभी तक 4 चीज़ें पढ़ी। अंदर का बोमेंस कैप्सूल, जहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्टरीज अवेलेबल हैं, फिल्ट्रेशन कर रही हैं ब्लड की, ठीक। बाहर इसके बोमेंस कैप्सूल है जो कि इसको प्रोवाइड कर रहा हो, जो भी बोमेंस कैप्सूल एब्जॉर्ब कर लेगा जो भी यहाँ से यूरिन वाले सम कंपोनेंट्स निकलेंगे इस ब्लड से। जो अच्छा कंपोनेंट होगा वो आर्टरी वापस ले लेगी, जो बुरा कंपोनेंट होगा वो आगे जाके इस पाइप के अंदर जाएगा। तो पास वाला पाइप छोटी ट्यूब है, दैट इज ट्यूब्यूल, क्योंकि ये पास वाली है और बिल्कुल इरेगुलर है, तो हम प्रॉक्सिमल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। फिर ये जाएगी नीचे एक नाली की शक्ल में, ऊपर होती हुई वापस बनाएगी डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, यानी दूर की कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो नीचे चीज़ आ रही है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा आइडिया दूँ, अगर हम किसी भी काउंटिंग को लिखते हैं तो काउंटिंग जो है वो डाउनवर्ड जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है, तो हम इसको बोलेंगे डिसेंडिंग, नीचे की तरफ। यानी कि अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है डिसेंडिंग, और नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है मीन असेंडिंग। ठीक है, जब भी कोई चीज़ ऊपर से नीचे जाती है, यानी आप गिनती 10 से 1 तक करेंगे, ऊपर से नीचे जा रही है, विच मीन्स डिसेंडिंग है, डिसेंडिंग काउंटिंग आप कर रहे हैं। लेकिन असेंडिंग के तौर पर आप नीचे से ऊपर जाते हैं, विच मीन आप 1 to 10 जा रहे हैं, विच मीन असेंडिंग। ठीक, तो हम इस जो ट्यूब है इसको डिसेंडिंग भी बोल सकते हैं और इसको असेंडिंग भी बोल सकते हैं। कलेक्टिवली इसका नाम लूप ऑफ हेनले है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स हैं इसको वेजा रेक्टा बोलते हैं। ये सारी चीज़ जो है ये आगे कलेक्ट हो गई है इस कलेक्टिंग डक्ट में। अब कलेक्टिंग डक्ट में रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो सकती किसी चीज़ की। देखें, सबसे पहले हमारे पास ब्लड आया इस बोमेंस कैप्सूल में, यहाँ पर फिल्ट्रेशन हुई, जो गुड कंपोनेंट थे वो ब्लड में वापस ऐड कर दिए गए और जो बैड कंपोनेंट थे वो इस ट्यूब्यूल का पार्ट बन गए। अब क्योंकि नेचर ये चाहती है कि जो अच्छे पार्ट्स हों वो वापस एब्जॉर्ब हो, पानी वापस एब्जॉर्ब हो, रीअब्जॉर्ब हो, यूरिन पर कम से कम पानी जो है वो एक्सक्रीट आउट ऑफ बॉडी से, कम से कम पानी हमारी बॉडी से निकले, ज़्यादा पानी यहीं पर हम यूज़ कर लें। अच्छा, अब जब नेक्स्ट जो भी वाटर और उसके साथ कुछ ब्लड के कंपोनेंट जिनमें एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा सोडियम, एक्स्ट्रा पोटेशियम आयंस हैं, कुछ यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह है, वो आगे जाएगा। यहाँ पर भी एब्जॉर्प्शन होती रहेगी। आपको यहाँ तक देखिए, आपको ब्लड वेसल्स नजर आ रही हैं, ये सारी कैपिलरी की फॉर्म में नजर आ रही हैं। फिर आएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, नीचे जाएगा, इधर से भी एब्जॉर्प्शन होती जाएगी, फिर असेंडिंग से भी एब्जॉर्प्शन होती जाएगी, अनटिल एंड अनलेस डिस्टल कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल में भी एब्जॉर्प्शन होती जाएगी। लेकिन एक बार ये सारा मवाद, ये सारा मटेरियल, वेस्ट मटेरियल कलेक्टिंग डक्ट में आ गया तो रीअब्जॉर्प्शन खत्म हो जाएगी। स्टूडेंट्स याद रखें, रीअब्जॉर्प्शन गुड मटेरियल्स की हो रही है, बैड मटेरियल की नहीं हो रही। गुड मटेरियल से मुराद वाटर है या कुछ सॉल्ट की कंसंट्रेशन है जो बॉडी में वापस फेंक दी जाती है ताकि बॉडी को पानी की कमी ना हो। ठीक, अब हम इसी चीज़ को जो है वो यहाँ से पढ़ लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि कंपोनेंट रेफिनॉल 2 तरह के हैं, एक रीनल कॉर्पसल है, एक रीनल ट्यूब्यूल है। कॉर्पसल मतलब जो ट्यूब नहीं होगी, जो कोई स्ट्रक्चर होगा, जिसमें हमने बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस पढ़ा है। ठीक, बोमेंस कैप्सूल आपने देखा, बोमेंस कैप्सूल एक कैप्सूल की शक्ल का है और ग्लोमेरुलस इसको कवर अप किए हुए हैं। बोमेंस कैप्सूल कप शेप है और ग्लोमेरुलस के अंदर बहुत ज़्यादा कैपिलरीज हैं और आगे ट्यूब्यूल्स इसकी इसी के अंदर से ओरिजिनेट हो रही हैं। रीनल ट्यूब में देखें, ट्यूब्यूल या ट्यूब में 4 तरह की हैं, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। ये दोनों हमने पढ़ ली, प्रॉक्सिमल पास वाली कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल दूर वाली कन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। इसी तरह से लूप ऑफ हेनले है जिसमें डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लिम्स हैं या डिसेंडिंग एंड असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, और एंड पे कलेक्टिंग डाटा। ये 4 तरह की डक्ट्स अवेलेबल हैं, 4 तरह की ट्यूब्स अवेलेबल हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बताना भूल गई कि जो ब्लड वेसल्स अंदर जा रही हैं या जो ब्लड वेसल्स बाहर निकल रही हैं उनके 2 तरह के नाम हैं। ऐसी ब्लड वेसल जो एग्जिट हो रही है, बाहर निकल रही है, ठीक है, जो एग्जिट हो रही है या बाहर निकल रही है या ब्लड दूर लेके जा रही है, उसको हम एग्जिट बोल रहे हैं। ई फॉर एग्जिट, ई फॉर इफरेंट। इफरेंट मतलब जो यहाँ से लेकर जाएगी वापस, दूर लेके जाएगी, अवे फ्रॉम द किडनीज लेके जाएगी। एफरेंट आर्ट्रियोल वो आर्ट्रियोल है जो ब्लड टूवर्ड्स द किडनी लेकर आ रही है। ए फॉर अंदर आ जाओ, ठीक है, तो एफरेंट इज फॉर अंदर लेकर आना। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि एफरेंट आर्ट्रियोल वो होंगी जो ब्रिंग ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस, यानी किडनी की तरफ, ग्लोमेरुलस की तरफ ब्लड लेकर आएंगी। ग्लोमेरुलस हमने क्या पढ़ा, ग्लोमेरुलस वो कैपिलरी नेटवर्क है ब्लड का जो बोमेंस कैप्सूल के अराउंड है।
इफ्रेंट आर्ट्रियोल क्या करेंगी, ब्लड को दूर लेके जाएंगे इससे। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, बहुत ज़रूरी हैं। एफ्रेंट आर्ट्रियोल बहुत ज़रूरी है जो कि ब्लड टूवर्ड्स द किडनी लेकर आएगा ताकि फिल्टर हो सके, और इफ्रेंट आर्ट्रियोल ब्लड इधर से बाहर लेके जाएगा ताकि फिल्ट्रेशन के बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके और हमारे नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अगर आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट आस्क इन टू द कमेंट बॉक्स एंड आई विल क्लेरिफाई फॉर यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।